जम्मू कश्मीर की साबिक वज़ीर-ए-आला महबूबा मुफ्ती की सरकारी रिहाइशगाह खाली करने के लिए नोटिस भेजा गया है। स्टेट डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर ने ये नोटिस भेजा है। नोटिस में 15 नवंबर तक फेयर व्यू बंगला खाली करने के लिए कहा गया है। उन्हें फेयर व्यू बंगला खाली करने को कहा गया है। इससे पहले भी हमने देखा था कि उन्हें नोटिस भेजा गया था, उस पर उनका जवाब भी आया था। और अब देखना अहम रहेगा कि इस नोटिस के बाद जब उसमें डेडलाइन दे दी गई है तो उस पर आज क्या कुछ रिएक्शन सामने आता है, इस पर भी लगातार हमारी नज़र बनी हुई है। फिलहाल ये अहम खबर कि महबूबा मुफ्ती को स्टेट डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर की जानिब से बंगला खाली करने के लिए, जो सरकारी बंगला है फेयर व्यू बंगला, वो खाली करने के लिए नोटिस भेजा गया है। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि इस पर एनसी का क्या कुछ कहना है। जो फेयर व्यू रेजिडेंस है उनका श्रीनगर में, उसको वो खाली करे, और अगर वो खाली नहीं करती हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और ये नोटिस उनको कल शाम को थमा दी गई है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ है नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और फॉर्मर एमएलसी शेख बशीर अहमद। बशीर साहब, क्या कहेंगे? नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या समझती है कि महबूबा मुफ्ती को दोबारा नोटिस, और उनको कहा गया है 15 नवंबर या उससे पहले वो निकल जाए वहां से, इस चीज को आप किस तरह लेते हैं? बदकिस्मती की बात है कि एक प्राइम मिनिस्टर को, एक्स चीफ मिनिस्टर को इस तरह से एविक्ट करने की कोशिश की जा रही है, और वो भी कहाँ? कश्मीर में, जहाँ कश्मीर में 1990 के बाद ऐसी हालत हो गई है कि जो पॉलिटिकल लोग हैं वो बड़े मुश्किल में ज़िंदगी गुजारते हैं। और इसमें कोई शक नहीं है कि महबूबा मुफ्ती बड़े बयानात देती है और शायद ये गवर्नमेंट को पसंद नहीं आते हैं, लेकिन ये विंडिक्टिव एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। आज़ादी है बोलने की, उसको हक है, और अगर उसको हक है तो उसका जो फादर था वो होम मिनिस्टर था इंडिया का। तो इस तरह जो ये एटीट्यूड इसका है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का, ये बिल्कुल अनएक्सेप्टेड है। और दूसरा ये मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मैं एलजी साहब को कहना चाहता हूँ कि एलजी साहब से पहले एक और गवर्नर थे, उससे पहले एक और थे। यहाँ किसी ने परमानेंट नहीं रहना है। तो इस तरह के विंडिक्टिव एटीट्यूड से ही शुड इंटरवीन। क्या वजह है, क्या रातों रात होने जा रहा है कि उसको आप कह रहे हैं कि 15 नवंबर से पहले क्या 15 नवंबर के बाद कश्मीर नहीं बचेगा? क्या इमरजेंसी है? और जम्मू के अंदर जो बीजेपी के लोग, कश्मीर के अंदर जो बीजेपी के लोग गवर्नमेंट के अकोमोडेशन में रह रहे हैं, वो किस बेस पे रह रहे हैं? विंडिक्टिव एटीट्यूड क्यों है और सिलेक्टिव क्यों है? ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये बिल्कुल गलत है। आपने कहा कि लेकिन स्टेट डिपार्टमेंट का कहना है या गवर्नमेंट का ये कहना है कि जो फॉर्मर सीएम्स हैं उनको एज पर जो अमेंडमेंट हुआ था लॉ में, उसके हिसाब से तो उनको वैकेट करना पड़ेगा। उसमें तो महबूबा मुफ्ती भी आ रही है, तो आपको क्यों लगता है कि ये विंडिक्टिव है? ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। लॉ बनाया 370 के बाद, तो सब कुछ 370 को जब टच किया गया तो बहुत सी चीज़ें हो गई। तो फिर भी क्या हो गया? लाभ बनते हैं और ऐसी बात नहीं है। आखिरकार वो उसको टेंट पे रहना है, टेंट लगाना चाहिए उसको। और ऐसा भी नहीं है कि कश्मीर में उसके लिए जगह नहीं है, वो रह सकती है। लेकिन इस तरह के एटीट्यूड से इनकी नीयत पे शक होता है कि ये बाकी जो हमारे यहाँ हैं, क्या नाम है, बीजेपी के लोग यहाँ जम्मू के अंदर जो हैं वो उसका हकदार है या नहीं है, वो दूसरी बात है। वो जो इस तरह इन्होंने किया था वो सबके साथ इन्होंने किया, वो गलत किया। वो भी गलत किया कि जो जम्मू कश्मीर के अंदर एक्स चीफ मिनिस्टर को या जितने भी लोग थे उनको, ये खालिदा जी की वो जो शाह साहब की मिसेज थी वहाँ जम्मू में रह रही थी, मुझे नहीं मालूम उनके साथ क्या हुआ, लेकिन ये एटीट्यूड गलत है। ये एटीट्यूड इसलिए गलत मैं कह रहा हूँ आपको कि ये विंडिक्टिव एटीट्यूड है। अगर यही फार्मूला वो बीजेपी के उन लोगों के साथ जो मिनिस्टर थे, वो 2-3 साल से यहाँ गवर्नमेंट के अकोमोडेशन में रह रहे हैं, जबकि उनके भी मकानात हैं, यहाँ बहुत से लोग हैं, अगर उनकी गिनती करें तो आप गिन नहीं पाएंगे। तो वहाँ क्यों नहीं वो फार्मूला यूज कर रहे हैं? और एक्स चीफ मिनिस्टर को कहते हैं जी आप निकलो जल्दी जल्दी और टेंट में रहो।
اس کو انتظام تو کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, اگر وہ نہیں ہے تو ایسے کوئی آگ لگی ہے کہ راتوں رات خالی کرانا ہے, ایسا تو نہیں. آپ کیا کہتے ہیں, آپ نے اپیل کی ہے ایل جی سے؟ نہیں ایسا کرنا چاہیے. میری اپیل ہوگی کہ پولیٹیکل لوگ جتنے بھی ہیں, یہ سلیکٹو اپروچ ہے اس گورنمنٹ کی, یہ سیکورٹی کے معاملے میں بھی سلیکٹو ہے. یہ بی جے پی کے لوگوں کو بلاک پریزیڈنٹس تک سیکورٹی دے رہے ہیں, جبکہ بہت سارے سینئر لوگ جنہوں نے 1990 سے لے کے آج تک سختیاں برداشت کی ہیں ان کو سڑک پہ لا رہے ہیں. وہ بھی نہیں کرنا چاہیے. آپ کے مادھیم سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ان کو یہ اپروچ چھوڑ دینا چاہیے. تو یہ تھے نیشنل کانفرنس کے شیخ بشیر احمد. یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پولیٹیکل وینڈیٹا لگ رہا ہے جس طرح سے مفتی کو, کیونکہ وہ سرکار کے خلاف بیان بازی کرتی ہیں, اسی وجہ سے ان کے خلاف یہ کارروائی ہو رہی ہے. اور انہوں نے ایل جی سے اپیل کی ہے کہ وہ اس میں مداخلت کریں اور جس طرح سے یہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے جو یہ نوٹس جاری دوبارہ کی ہے اس کو واپس لیا جائے. کیمرہ مین بنٹی کے ساتھ میں سمیر بٹ, نیوز 18 جموں.